साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि अगर भगवान ने हमें कुछ दिया है तो उस पर घमंड क्यों करना। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, नारद जी ने एक आश्रम में जन्म लिया था। उनकी माँ उस आश्रम की सेविका थी। नारद जी का बचपन ऋषि कुमारों के साथ खेल कूद कर बीता। ऋषि महर्षियों के संग ने उनके मन में छुपी हुई आध्यात्मिक जिज्ञासा को जगा दिया और वो भी योग के रास्ते पर चल पड़े। अपनी तपस्या के बल पर नारद जी ने अनेकों सिद्धियां प्राप्त की और सदा के लिए वो अमर हो गए। नारद जी को ये अभिमान हो गया कि उनसे बढ़कर इस पृथ्वी पर और कोई दूसरा विष्णु भगवान का भगत नहीं है। उनका व्यवहार भी इस भावना से प्रेरित होकर कुछ बदलने लगा। साध संगत जी, नारद जी भगवान के गुणों का गान करने के साथ साथ अपने सेवा कार्यों का भी वर्णन करने लगे। अब भगवान से कोई बात छुपी थोड़ी ही रहती है। भगवान को तुरंत इस बात का पता चल गया। भला भगवान अपने भगत का पतन कैसे देख सकते थे। इसीलिए भगवान ने नारद जी को इस दुष्प्रवृत्ति से बचाने का निर्णय किया। एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु साथ साथ वन में जा रहे थे कि अचानक से विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए और बोले, भाई नारद, हम तो थक गए, प्यास भी लगी है, कहीं से पानी मिल जाए तो ले आओ। हमसे तो प्यास के मारे चला ही नहीं जा रहा, हमारा तो गला सूख रहा है। नारद जी तुरंत सावधान हो गए। उनके होते हुए भला भगवान प्यासे रहें। वे बोले, भगवान मैं अभी आया, अब थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। नारद जी एक और दौड़ लिए। उनके जाते ही भगवान मुस्कुराए और अपनी माया को नारद जी को सत्य के मार्ग पर लाने का आदेश दिया। भगवान की माया शुरू हो गई। नारद जी थोड़ी दूर ही गए होंगे कि उन्हें गांव दिखाई पड़ा, जिसके बाहर कुएं पर कुछ युवा स्त्रियां पानी भर रही थीं। कुएं के पास जब नारद जी पहुंचे तो एक कन्या को देखकर वो अपनी सुध बुध खो बैठी। बस उसे ही निहारने लगे। वो ये भी भूल गए कि वो भगवान के लिए पानी लेने आए थे। कन्या भी समझ गई। वह जल्दी जल्दी जल से घड़ा भरकर अपनी सहेलियों को पीछे छोड़कर घर की ओर लपकी। नारद जी भी उसके पीछे हो लिए। अब कन्या तो अपने घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी द्वार पर खड़े होकर नारायण नारायण का अलख जगाने लगे। साध संगत जी, उस घर का मालिक नारायण का नाम सुनकर बाहर आया। उसने नारद जी को तुरंत पहचान लिया। अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ वो उन्हें घर के अंदर ले गया और उनके हाथ पैर धुलाकर स्वच्छ आसन पर उन्हें बिठाया तथा उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। तब शांति के साथ उनके आगमन से अपने को धन्य बताते हुए अपने योग्य सेवा के लिए आग्रह किया। नारद जी बोले, आपके घर में जो आपकी कन्या जल का घड़ा लेकर अभी अभी आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। गृह स्वामी एकदम चकित रह गया, लेकिन उसे प्रसन्नता भी हुई कि मेरी कन्या एक ऐसे महान योगी तथा संत के पास जाएगी। उसने स्वीकृति प्रदान कर दी और नारद जी को अपने ही घर में रख लिया। 2-4 दिन पश्चात शुभ मुहूर्त में अपनी कन्या का विवाह उस व्यक्ति ने नारद जी के साथ कर दिया तथा उन्हें ग्राम में ही उतनी धरती का एक टुकड़ा दे दिया कि खेती करके वो आराम से अपना पेट भर सके। अब नारद जी की वीणा एक खूंटी पर टंगी रहती, जिसकी ओर उनका ध्यान कम जाता। अपनी पत्नी के आगे नारद जी नारायण को भी भूल गए। दिन भर खेती में लगे रहते, कभी हल चलाते, कभी पानी देते, कभी बीज बोते, कभी निराई गुड़ाई करते। जैसे जैसे पौधे बढ़ते गए उनकी प्रसन्नता का पारावार ना रहता। फसलें हर वर्ष पकती कटती, अनाज से उनके कोठरे भर जाते। नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती गई। 3-4 लड़के लड़कियां भी हो गए। अब नारद जी को एक क्षण भी फुर्सत नहीं थी। वे हर समय उनके पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई में लगे रहते अथवा खेती में काम करते। अचानक एक बार वर्षा के दिनों में तेज बारिश हुई। कई दिनों तक बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बादलों की गरज और बिजली की कड़क ने सबके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। मूसलाधार वर्षा ने
ग्राम के पास बहने वाली नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। किनारे तोड़कर नदी उफन पड़ी। चारों ओर पानी ही पानी। कच्चे पक्के सभी मकान ढहने लगे। घर का सामान बह गया। पशु भी डूब गए। अनेक व्यक्ति मर गए। गांव में त्राही त्राही मच गई। नारद जी अब क्या करें? उन्होंने भी घर में जो कीमती थोड़ा बहुत सामान बचा था उसकी गठरी मुठरी बांधी और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर पानी में से होते हुए जान बचाने के लिए घर से बाहर निकले। बगल में गठरी, एक हाथ से एक बच्चे को पकड़ा, दूसरे से अपनी स्त्री को संभाला और पत्नी भी एक बच्चे को गोद में लिए एक का हाथ पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पानी का बहाव अत्यंत तेज था तथा यह भी नहीं पता चलता था कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ टीला। अचानक नारद जी ने ठोकर खाई और गठरी उनकी बगल से निकलकर बह गई। नारद जी गठरी कैसे पकड़े? दोनों हाथ तो घिरे थे। फिर उन्होंने सोचा जैसी भगवान की इच्छा फिर कमा लूंगा। कुछ दूर जाने पर पत्नी एक गड्ढे में गिर पड़ी और गोद का बच्चा बह गया। पत्नी बहुत रोई, लेकिन क्या हो सकता था। धीरे धीरे और 2 बच्चे भी पानी में बह गए। बहुत कोशिश की उन्होंने उन्हें बचाने की, लेकिन कुछ ना हो सका। दोनों पति पत्नी रोते हुए, दुखी कलपते हुए एक दूसरे को सांत्वना देते आगे कोई ऊंची जगह ढूंढते हुए बढ़ते रहे। एक जगह आगे चलकर दोनों एक गड्ढे में समा गए। नारद जी तो किसी प्रकार से गड्ढे में से निकल आए, लेकिन उनकी पत्नी का पता नहीं चला। बहुत देर तक नारद जी उसे इधर से उधर दूर दूर तक ढूंढते रहे, लेकिन व्यर्थ। रोते रोते उनका बुरा हाल था। हृदय पत्नी और बच्चों को याद करके फटा जा रहा था। उनकी तो सारी गृहस्थी उजड़ गई थी। बेचारे क्या करें, किसे कोसें, अपने भाग्य को या भगवान को? भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के मस्तिष्क में प्रकाश फैल गया और उन्हें पुरानी सभी बातें याद आ गईं। वे किसी लिए आए थे और कहाँ फंस गए? ओहो, भगवान विष्णु तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे तो उनके लिए जल लेने आए थे और यहाँ घर बसा कर बैठ गए। वर्षों बीत गए गृहस्थी को बसाने में और फिर सब नष्ट हो गया। क्या भगवान अब भी मेरे इंतजार में उसी पेड़ के नीचे बैठे होंगे? यह सोचते ही बाढ़ नदारद हो गई। गांव भी अंतर्ध्यान हो गया। वो तो घने वन में खड़े थे। नारद जी पछताते और शर्माते हुए दौड़े। देखा कुछ ही दूर पर उसी वृक्ष के नीचे भगवान लेटे हैं। नारद जी को देखते ही वे उठ बैठे और बोले, अरे भाई नारद, कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी। पानी लाए हो या नहीं? नारद जी भगवान के चरण पकड़कर बैठ गए और लगे अश्रु बहाने। उनके मुंह से एक बोल न फूटा। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम अभी तो गए थे, कुछ अधिक देर थोड़ी ही हुई है। लेकिन नारद जी को लगा कि वर्षों बीत गए। अब उनकी समझ में आया कि सब भगवान की माया थी, जो उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए पैदा हुई थी। नारद जी को घमंड था कि उनसे बढ़कर त्रिलोक में कोई दूसरा भगत नहीं है। जरा सी देर में वो घमंड, वो अभिमान ढेर हो गया और नारद जी पुनः सरलता और विनय के साथ भगवान के गुण गाने लगे। साथ संगत जी, इस साखी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हमारे पास कुछ है, हमने अथक परिश्रम, लगन तथा निष्ठा से अगर कुछ प्राप्त कर लिया है, चाहे वह अपार धन हो, शारीरिक शक्ति हो, भरा पूरा परिवार हो, या फिर कोई ऊंची योग्यता, पद या यश हो, तो उस पर हम घमंड क्यों करें? क्या हमसे ऊपर और लोग नहीं हैं? क्या हम ही सर्वोपरि हैं? अनेक हमसे पहले हो चुके हैं और आगे भी होंगे, फिर घमंड कैसा? अपनी इस विशेषता से अपना और दूसरों का लाभ होने दें, तभी उसका कुछ महत्व है। अन्यथा वह तो कोयले की बोरी के समान है, जो आपके स्टोर में व्यर्थ में ही बिना उपयोग में आए रखी है। इकट्ठा करने में नहीं, बांटने में सुख है, आनंद है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।